हेलो गाइस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपडेट चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सिल्क। आज हम बात करेंगे स्टार, डेल्टा, मेन, ये सब कॉन्टेक्टर कैसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कैसे सेलेक्ट करेंगे आज हम इस विषय पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं 50 HP का मोटर है, जिसका हमको स्टार और डेल्टा और मेन कॉन्टेक्टर निकालना है कि हमको कितने कितने एम्पियर का लगाना है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम इसको क्या करेंगे, 50 HP को केवी बना लेंगे, क्योंकि अपना जो फार्मूला है वो किलोवाट पे एफएलसी निकालने का। ठीक है, तो केवी इक्वल टू, ये मैंने आपको इसके पीछे वाली वीडियो में आपको मैंने बताया है, केवी इक्वल टू एचपी इंटू 0.745। ठीक है, और जब हमको एचपी बनाना होगा केवी को, तो केवी इंटू 1.3102। ठीक है, अब हम इसमें ये फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि अपने को केवी बनाना है। तो केवी इक्वल टू एचपी कितना है, 50। 50 इंटू 0.745। ठीक है, इसको गुना कर देते हैं। तो 50 इंटू 0.745 गुना करने में कितना आ रहा है, 37.25। ठीक है, 37.25 किलोवाट की अपनी ये मोटर है। ठीक है, इसको हम केवल किलोवाट याद रखेंगे। इतना क्लियर होना। एचपी से केवी कैसे बनाएंगे, केवी से एचपी कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब हम इसको याद रखेंगे। 37.25 किलोवाट की अपनी मोटर है। ये अपनी कितनी हो गई, 37.25। ठीक है, ये अपनी हो गई 37.25 किलोवाट। ठीक है, तो हम इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी इक्वल टू, पावर को हम वाट में लिखेंगे, √3 इंटू वोल्ट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब पीएफ होता है। पीएफ पे मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो दे दी है। ठीक है, पीएफ क्या होता है, पीएफ कैसे निकालते हैं, और पीएफ का पैनल कैसे बनाएंगे, ये ए टू जेड मैंने 4 वीडियो आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो जिसने नहीं देखा हो जाके देख लेना जाके। ठीक है, अभी हम इसका मान रख लेते हैं। पावर अपना कितना है, 37.25। कितना किलोवाट का मोटर है, 37.25 किलोवाट का मोटर है। इसको हम वाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे। √3 का मान आपको कहीं भी √3 है तो आप उसका मान 1.732 रखेंगे। ठीक है, 1.732 इंटू वोल्ट कितना है, 3 फेस है 415। और ये फार्मूला सेम रहेगा। अगर आपको 3 फेस नहीं है तो ये केवल √3 हटा देना है। ठीक है, कॉस थीटा 0.8, पीएफ अपना 0.8 हो गया। इसको हम हल कर लेते हैं। ये 35,250/575.024। ठीक है, अब इसको भाग दे लेते हैं 575.024 में। तो अपना एफएलसी आ जाएगा 64.77। ठीक है, क्लियर हुआ। अपना जो एफएलसी आ जाएगा, तो हमको अब ये सब भूल के हमको एफएलसी देखना है कितना है। इसका फुल लोड करंट है 64.77 एम्पियर। ठीक है, 64.77 एम्पियर। 64.77 एम्पियर हमको जिस मोटर के लिए सिलेक्ट करना है, स्टार और मेन और डेल्टा कॉन्टेक्टर, उनका लोड है 64.77 एम्पियर। तो अब हम इसका स्टार कॉन्टेक्टर पहले निकालेंगे। स्टार कॉन्टेक्टर, ठीक है, स्टार कॉन्टेक्टर हम कैसे निकालते हैं, अपने एफएलसी का 33% निकालेंगे, 21.37।
21.37 पर अपना 21.37 का तो कॉन्ट्रैक्टर मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको 22 का मिलता है, 22 का, इसके नीचे नहीं लगाना, 22 का, 24 का, 26 का, ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतने एम्पियर का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं मेन। मेन और डेल्टा की जो साइज होती है वो एक ही होती है, ठीक है। वो हम फुल लोड करंट का 55% यूज करते हैं, ठीक है। जितना अपना फुल लोड करंट आएगा उसका 55% अपना रहेगा। तो फुल लोड करंट अपना कितना है, 64.77। उसको अपने को निकालना कितना है, 55%। तो ये अपना आ गया 35.62। अब आपको इसमें जो आप मेन और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर चूज करेंगे वो 35.62 से हल्का बड़ा ही होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब कम एम्पियर नहीं होना चाहिए। एम्पियर 1 2 3 4 एम्पियर एक्स्ट्रा भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसमें 3TF36 का कॉन्ट्रैक्टर यूज कर लेंगे। इसमें 3TF22 का, या 22 का नहीं मिला तो 24 का, या 24 का नहीं मिला 26 का, ये सब हम यूज कर लेंगे। अगर 26 भी नहीं अवेलेबल तो हम 13 एम्पियर का भी इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। जैसे ये मोटर है, ठीक है, ये मोटर है। ये मोटर में कुछ वाइंडिंग इस प्रकार से होती है ना, ऐसे होगा, ऐसे लास्ट में पूरा घूम घूम के 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट निकल आएगा टर्मिनल में, ठीक है। ऐसी ही होती है ना। हम जब इसको स्टार में चलाते हैं तो क्या करते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं, इनको RYB फेस दे देते हैं, यही होता है ना। स्टार में अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा है तो स्टार में हम मोटर को कितना वोल्ट देते हैं, तो आपको बोलना है स्टार कनेक्शन में हम मोटर को 220 वोल्ट देते हैं। अब आप कहोगे 220 कैसे देते हैं सर, तो देखिए हम इसमें RYB दे रहे हैं, पर इसका जो क्वाइल का सीरीज है, हम एक क्वाइल पे 220 ही दे रहे हैं। देखो जैसे ये क्वाइल है, ठीक है, कुछ इस तरह से ही तो अपना रहता है ना। अंदर मोटर का ये क्वाइल ऐसे रहता है, ये क्वाइल का स्टार्ट पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो हम स्टार कनेक्शन में क्या करते हैं, ये तीनों को शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। यही करते हैं ना, ये तीनों को शॉर्ट कर देते हैं और इधर से हम RYB दे देते हैं। ये तीनों शॉर्ट होकर अपना क्या बन जाता है, न्यूट्रल। ये अपना बन जाता है न्यूट्रल, ठीक है। आप अगर इसको टच भी कर देंगे ना, किसी मोटर में अगर स्टार कनेक्शन है, आप उसको ये साइड में टच कर देंगे तो आपको सप्लाई नहीं लगेगा, ठीक है, आपको करंट नहीं लगेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अगर आप इसको टच करोगे तो आपको सप्लाई नहीं लगेगा। आप 220 वोल्ट कैसे देते हैं, आर फेस में अपना कितना है, 220 वोल्ट है ना, सिंगल फेस है। इसमें 220 जाएगा, वाई में 220 जाएगा, बी में 220 जाएगा, ठीक। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। इसी प्रकार से कुछ अपना जो गांव में और शहरों में जो लाइट आती है, तो आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर के बाहर पर अपने 3 फेस ही आते हैं, और ट्रांसफार्मर से ही वो उनको न्यूट्रल निकाल के पूरे गांव में या सिटी में घुमा देते हैं। न्यूट्रल को पूरी सिटी में या गांव में घुमा देते हैं। तो वो क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर से ऐसे वायर को लिया, ट्रांसफार्मर में अंदर ऐसे डिजाइन रहता है क्वाइल का, ठीक है। इधर से जो ट्रांसफार्मर में इंटर किए अपनी 11 किलोवाट, उसको RYB, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, या एक फेस, दूसरा फेस इसमें, तीसरा फेस इसमें दे दिया, ये तीनों को शॉर्ट कर दिया। ये शॉर्ट करके इधर से न्यूट्रल निकाल लिया, और इधर का R फेस ऐसे, जिधर जिधर जो जो फेस की नीड है उस हिसाब से ये पूरा एक केबल में फोल्ड हो गया, ऐसे सब जगह चला गया। जब आप कनेक्शन लोगे, ये अगर आपका होम है, तो आप इसमें जब कनेक्शन लोगे तो जो मीटर लगेगा, तो मीटर में आपको एक फेस कोई सा भी कनेक्शन दे देंगे, और न्यूट्रल कौन सा दे देंगे, ये जो इन्होंने ट्रांसफार्मर के अंदर से स्टार से बनाया है, और फिर मीटर के बाद आपके घर में लाइट चला जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग क्लियर हो गए होंगे ट्रांसफार्मर में कैसे बनाते हैं न्यूट्रल, ठीक है।
ये क्रेशर प्लांट के बारे में बता देता हूँ कि हम क्रेशर प्लांट या स्टोन प्लांट या स्टोन क्रेशर प्लांट में हम कैसे चूज करेंगे। ये मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये कोई इलेक्ट्रिकल का फार्मूला नहीं है। आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते, नहीं तो यहाँ से वीडियो को आप स्किप भी कर सकते हैं। बट ये जो मेथड है ये आपको कोई बताएगा नहीं कि, और ना ये किसी थ्योरी में मिलेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं जो आपको बता रहा हूँ। हम क्रेशर प्लांट में क्या करते हैं, क्रेशर प्लांट की वर्किंग समझो पहले। जैसे जो अपनी प्राइमरी है या जाओ क्रेशर है, तो उसमें क्या होता है, जब बोल्डर अपना आता है, जो पत्थर आता है उसको हम, जो उस फील्ड में बंदे हैं उसको बोल्डर कहेंगे, और बाकी जो बाहर नहीं जानते उसको तो मैं उनके लिए बता दूं, वो जो पत्थर आता है, एक बड़ा पत्थर होता है, ऐसे बड़े बड़े पत्थर आते हैं बहुत सारे, और वो फिर एक ऐसी मशीन होती है, वो ऐसे ऐसे उसको फोड़ती है, उससे निकल के फिर ऐसे कोन थ्रेशर से जर्नल से जाके छल के, जो हम लोग लेंटर में यूज करते हैं, प्लास्टर में डस्ट यूज करते हैं, ये सब उससे बनता है। ठीक है, मैं उसकी बात करता हूँ। तो जाओ क्रेशर में इतना क्या होता है, एकदम लोड आता है, 4 बोल्डर गिरा, क्रैश हुआ, फीडिंग आप दोगे जब तक आइडल होगा, आइडल नहीं होगा तो लोड कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा ज्यादा होगा। एक लोड कभी भी किसी भी मोटर पे नहीं चलता है। आप थ्रेसर में देख सकते हैं, एक लोड किसी भी मोटर पे नहीं चलता है, वो कोई सी भी मोटर हो। आप कन्वर्टर मोटर भी देख सकते हैं, और कन्वर्टर मोटर तो अप डाउन कम होता है, इसलिए उसमें हम नॉर्मली कुछ भी कम रेटिंग की भी कोई चीज लगाते हैं तो वो चल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल थ्योरी के हिसाब से भी लगाएंगे तो चल जाएगा, पर अपने प्राइमरी और कोर में अगर इलेक्ट्रिकल थ्योरी से लगा देंगे तो वो नहीं चलेगा, वो अपने को प्रॉब्लम देगा, हीट होने लगेगा, ये सब चीजें प्रॉब्लम आएगी। तो ये मैं अपने थ्योरी से आपको बता दे रहा हूँ। डिफरेंसी अपना कितना था, 64.77। तो इसका हम जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर, पहले मैं बताता हूँ चूज करना, जो चूज करेंगे या सिलेक्ट करेंगे वो हम 64.77 मतलब एफएलसी गुणा हम 55% चूज करेंगे। जो हम थ्योरी में मेन और डेल्टा को चूज कर रहे थे, वो हम 55% क्रेशर प्लांट के लिए केवल स्टार स्टार कॉन्ट्रैक्टर चूज करेंगे। ठीक है, तो इसका 55% निकाल लेता हूं। अब ये 55% क्यों चूज करेंगे, क्योंकि अपना लोड कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, लोड अप डाउन ऐसे करके हो रहा है, इस वजह से हम इसमें थोड़ा हैवी करेंगे, हैवी कॉन्ट्रैक्टर लगाएंगे। ठीक है, नहीं तो अपना कॉन्ट्रैक्टर हीट होने लगेगा। मैं आपको ये बता दूं, इसका हम 55% निकाल लेते हैं, तो इसका 55% आएगा 35.6235, 35.6235, 3 5 छोड़ दीजिए। 35.62 से हम बड़ा कॉन्ट्रैक्टर लगाएंगे, इसमें हम 36 का ऐसे कॉन्ट्रैक्टर लगाएंगे, और इसका जो मेन कॉन्ट्रैक्टर होगा, मेन और डेल्टा, ये दोनों हम एफएलसी का 90% लगाएंगे। एफएलसी अपना जितना मोटर का फुल लोड है उसका 90% लगाएंगे। तो मैं इसको गुणा कर देता हूं और इसका परसेंटेज निकाल लेता हूं, ये आ जाएगा 58.293। मतलब हम इसको 59 एम्पियर का कॉन्ट्रैक्टर लगाएंगे। अगर मार्केट में 59 का नहीं है तो हम इसको 60 एम्पियर का लगाएंगे, 60 एम्पियर का भी नहीं है तो 62 एम्पियर का लगाएंगे। ठीक है, मतलब इससे अपने को कम नहीं लगाना है, और इसको अपने को स्टार वाले को इससे कम नहीं लगाना है। ठीक है, इतना हम लोग क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट? ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्ट्रैक्टर निकालना अच्छे से सीख गए होंगे। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए, अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तब भी आप कमेंट कर दीजिए, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप तब भी कमेंट कर दीजिए, हाँ मेरे को समझ में वीडियो आ गया है। ठीक है, जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा वो एक भाई के रिक्वेस्ट पे एम्पियर D2 और 3T कॉइल
करंट कन्वर्टर, इनका सबका मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दे चुका हूँ, ठीक है। पार्ट 1 में मैंने इनका बेसिक नॉलेज बताया है, पार्ट 2 में मैंने इसका वायरिंग और कनेक्शन बताया है, ठीक है। अब हम इसमें तीसरा पार्ट क्या ऐड करेंगे, हम इसका तीसरे पार्ट में जानेंगे कि अगर कहीं पे MPRD2 लगा हुआ है, ठीक है, और अगर वो जैसे ये अपना MPRD2 है, इसमें तीन इंडिकेटर देता है। एक ये पावर ऑन का ग्रीन रहेगा, ये अपना ग्रीन रहता है, ठीक है, और ये रेड आएगा। ये इंडिकेटर होता है सिंगल फेस का। अभी सिंगल फेस ओवरलोड, इन दोनों फाल्टों में हमें क्या क्या चेक करना है, इस चीज पे मैं अगला वीडियो देने वाला हूँ, ठीक है भाई। चलता हूँ, मिलता हूँ नए वीडियो में। और जो बंदे भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही रियल टॉपिक की वीडियो लाता रहूंगा।